ये हमें फिगर दिया गया है देखिए, और इसके बारे में बताया गया है कि ये बीच में से रेक्टेंगल है, इट इज़ रेक्टेंगल इन द मिडिल एंड सेमी सर्कल एट द एंड्स, और साइड में दो सेमी सर्कल बने हुए हैं, बीच में से इसका फिगर कैसा है, रेक्टेंगल शेप का। तो इसका एरिया और पैरामीटर निकालना है, क्योंकि शेप दो भागों में बटी हुई है, दो शेप दो फिगर बने हुए हैं, तो हमें दो बार में ही इसका एरिया निकालना है, फिर उसका एडिशन करना है। तो शेप ऑफ द एरिया निकालने के लिए हम पहले अपना लिख लेते हैं, फॉर्मेट क्या रहेगा हमारा, यानी कि हमने पहले फाइंड करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और फिर हमने उसमें प्लस कर देना है एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल, एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए हमें एल चाहिएगी और बी चाहिएगी। तो एल कितनी है गाइस, पूरी लेंथ हमें दी गई है 40, यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेकिन हमें ये बीच का लेना है पार्ट। तो बीच का पार्ट लेना है, तो देखिए ये पूरा डायमीटर कितना है, 14 है। तो इसमें एक ध्यान रखना है, क्योंकि ये सेमी सर्कल है ना, तो सेमी सर्कल है तो ये चीज़ जो है ये भी 14 होगी, ठीक है। और ऐसे ही इसमें भी ये 14 है, ये भी 14 होगी, क्योंकि ये रेडियस होती है, डायमीटर होता है, ये भी 14 है और ये भी 14 है। तो हम इसको लेस कर देंगे, सॉरी ये 14 नहीं होगा एक्चुअली ना, ये 7 होगा, यस ये 7 होगा, क्योंकि ये रेडियस होती है, डायमीटर ये है और इसका हाफ हो गया ये 7 है, ये भी 7 होगा, यस ये 7 होगा। तो देखिए लेंथ कितनी आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी 40 में से हम ये 7 और ये 7 लेस कर देंगे, 7 + 7 तो कितना आ गया, 26 आ गया। 7 7 14 और 40 में से माइनस कर देंगे तो 26 आ जाएगा। अब लेते हैं ब्रेड्थ, ब्रेड्थ यानी कि ये वाली, ये ब्रेड्थ होगा रेक्टेंगल का, जो कि हमें 14 गिवन है। तो ये पूरा क्या होगा 14, यहाँ से देखिए ये 14 दिया गया है, तो ये जो लाइन है ये कितनी होगी 14 सेंटीमीटर। तो ये इस ट्राइंगल का ब्रेड्थ हो जाएगा। तो ब्रेड्थ आ गया 14 सेंटीमीटर। तो एरिया निकाल देते हैं इसका, 26 × 14, तो ये आ गया 364 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि बाद में अप्लाई करेंगे, पहले हम इसके सोल्व कर लेते हैं। अब एरिया ऑफ द सेमी सर्कल निकालने के लिए, एरिया ऑफ सेमी सर्कल देखिए मैं थोड़ा सा आपको रफली समझा देती हूँ। पूरे सर्कल का जो एरिया होता है, पूरे सर्कल का एरिया जो होता है वो निकलता है πr² से, ठीक है। अब कर दिया सेमी, सेमी यानी कि हाफ, इसका हाफ कर दिया तो इसका भी हाफ कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 1/2 πr², ठीक है गाइज। तो वही अप्लाई करेंगे 1/2 πr², क्योंकि हाफ है इसलिए हाफ लगा दिया, क्योंकि ये 2 सेमी सर्कल है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, इसलिए हमें 2 भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये आ गया पाई यानी कि 22/7, और आर कितनी है, आर अभी मैंने बताया था डायमीटर का हाफ हो जाएगा, d/2, तो 14 था, 2 कर देंगे 7 आ गया, 7 सेंटीमीटर इसकी आर आ गई। तो 7 × 7 कैंसिल कर दिया, 7 से 7 को, 2 से 2 पहले ही कैंसिल हो गया था, तो ये आ जाएगा 154, 364 और 154 को ऐड कर देंगे तो 518 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया एरिया, ठीक है। दो फिगर थी, दोनों का हमने एरिया निकाल दिया। थोड़ा सा टिपिकल लगेगा इनका डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए, समझ के शेप को करोगे तो वो भी ईजी हो जाएगा। इसका अदर पार्ट है, हमें पैरामीटर फाइंड आउट करना है। तो पैरामीटर के लिए पैरामीटर का फॉर्मूला हम लिखेंगे, पैरामीटर रेक्टेंगल का और सेमी सर्कल का अप्लाई करना है। तो रेक्टेंगल का पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला होता है 2 × l + b, और सेमी सर्कल का, पहले सर्कल का होता है गाइस 2πr। अब क्योंकि ये हाफ है तो हमने इसमें हाफ और ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसमें एक 2 और लगाएंगे हम, एक 2 और क्यों लगेगा, क्योंकि काउंटिंग में 2 है, ठीक है ना, 2 सेमी सर्कल है इसलिए हमने 2 लगाया। और 2πr फॉर्मूला होता है, हाफ इसलिए लगाया क्योंकि ये हाफ सर्कल है, सेमी सर्कल है, तो 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं यहीं पे। अब इसको लिख दे 2 × l + b, तो l देखिए 26 आया था वही यूज़ करेंगे, और b है 14, तो 2 × 40, ठीक है। तो ये आ गया 80 सेंटीमीटर। अब अदर पार्ट को देखते हैं, πr यानी 22/7 × 7 एंड × 2,
7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 टू जा 44, ये देखिए यहाँ पे आ गया 80 और 44, इसको हम ऐड कर लेंगे तो ये आ गया 124 सेंटीमीटर। लेकिन अभी हमारा ये कंप्लीट नहीं हुआ है क्वेश्चन, अभी इसमें एक पार्ट और बचता है, क्योंकि हमने क्या निकाला है, ये जो हमने शेप ली है ना, इसका जो हमने लिया है 40 सेंटीमीटर पैरामीटर जो लिया है, जो कि 80 आया है, इसमें क्या करना है कि ये हमने पूरा रेक्टेंगल नहीं लेना है। एक्चुअली हमने क्या करना है, देखिए आप ऐसे ही करते, इसीलिए मैंने ये सिंपल ऐसे करके दिया है आपको, मुझे पता था ही कैसे होगा, लेकिन मैंने आपको ये ऐसे ही करके दिया है क्योंकि आपको लगेगा कि ऐसे ही होगा, बट यहाँ पे एक मिस्टेक मेजर हो सकती है जो मैंने पहले करके दिखाई है आपको। अब मैं इसे सही करके बताती हूँ। देखिए ये हमारा 44 आ जाएगा और इसमें आप गलत भी नहीं करोगे, इसमें हमें कोई करेक्शन नहीं करना है, करेक्शन इसमें करना है। और क्यों करना है, क्योंकि मैंने आपको पहले रोंग करके दिया है और ये आपको सही भी लग रहा था। गलती क्या है, देखिए हमने यहाँ पर इसकी इस रेक्टेंगल को ले लिया, जबकि हमें इसका क्या निकालना था, पैरामीटर। ये हमने लेंथ भी ले ली और ये हमने इसकी विड्थ ले ली। एक्चुअल में क्या करना है, सिर्फ ये 2 लाइन हमने यूज़ करनी है, क्योंकि हमने क्या निकालना है, इसका पैरामीटर, ये बाहर की बाउंड्री, ना कि ये वाली लाइन, ये तो हमने यूज़ ही नहीं करनी है। देखिए शेप नहीं आ रही थी, मैं अब समझा देती हूँ। यहाँ पर अब शेप आ रही है। देखिए यहाँ पर जो हमने रेक्टेंगल लिया है, इस रेक्टेंगल की लेंथ, ये शेप की पूरी फिगर की लेंथ 40 थी, और जो ये हमने रेक्टेंगल की लेंथ निकाली थी वो हमने 26 निकाल ली थी। ये तो हमने क्वेश्चन में करके दिखाया आपको कि ये 26 आ गई थी। ठीक है, मिस्टेक कहाँ होती है ना गाइस, कि हम इस रेक्टेंगल को ले लेते हैं और इस रेक्टेंगल का पैरामीटर निकाल देते हैं, फिर हम 2 सेमी सर्कल का पैरामीटर निकाल देते हैं, फिर हम उसका एडिशन कर देते हैं। यही मैंने आपको करके दिखाया, लेकिन एक्चुअल में ऐसे नहीं होगा। सेमी सर्कल का पैरामीटर निकलेगा, ये देखिए यहाँ से ये निकलेगा, ठीक है। लेकिन जो ये रेक्टेंगल है उसमें हमने ये वाली लाइन यूज़ नहीं करनी है, ब्रेड्थ, क्योंकि ये इनर लाइन है ना, और पैरामीटर क्या होता है, आउटर लाइन। इसलिए हमने सिंपल ये 26 लेना है और ये 26 2 बार, और ये बाहर की शेप, ये इसका पैरामीटर बनेगा। ठीक है ना। देखिए मैं एक बार फिर से फिगर को यहाँ पर बनाकर दिखाती हूँ। जो ये शेप है हमारी, वो उस शेप में से हमने एक तो ये वाला लेना है और एक ये लेना है और एक ये लेना है और एक ये लेना है सिर्फ। तो ये तो 2 सेमी सर्कल हो गए, ये हमने सेमी सर्कल को अलग करने के लिए दिखाया है। तो एक्चुअल में इसका लेंथ, इसकी लेंथ, ये लेंथ और ये लेंथ, ये ऐड करना है। तो गलती इसी में ही हो सकती है, इसलिए मैंने आपको पहले थोड़ा गलत करके दिखाया। तो करेक्शन हमने इसमें करना है, इस वाले में। इसमें करेक्शन क्या करेंगे, इसमें ये वाला फॉर्मूला ना लगाएंगे ना अप्लाई करेंगे, सीधा सिंपल क्या करेंगे, 2 × 26, क्योंकि ये 26 और ये 26 लेना है और इसका पैरामीटर उसमें ऐड कर देना है, जो कि आया 44। तो मल्टीप्लाई करके इसको आ गया 52 और ये 44, और इसका एडिशन जब हम करेंगे तो आ गया 96 सेंटीमीटर। ठीक है गाइस, इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है 13A। मैंने बहुत मेहनत के साथ ये वीडियो बनाया है गाइस आपके लिए, तो प्लीज़ अप्रिशिएट कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए, जो समझ ना आए आप उसे भी लिख सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मेरी कुछ कमियां हैं तो वो भी अगर जाहिर करेंगे। ठीक है गाइस, प्लीज़ लाइक करिए इसे, शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू, बाय बाय।